हाँ वी फ्यूचर डॉक्टर्स। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर जसमीत सिंह ढिल्लो और साथ में हैं उनके पिताजी। इस बार जसमीत ने नीट 2024 में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 688 स्कोर किया है। और बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने स्कूलिंग के साथ ही नीट एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर किया है। और इससे भी बड़ी बात है कि केमिस्ट्री में इनका स्कोर है 180 आउट ऑफ 180। बीवाइज क्लासेस के रैंकर बैच के स्टूडेंट हैं, बड़े ही ओबीडियंट स्टूडेंट हैं, मेहनती स्टूडेंट हैं। तो आज इनसे और इनके पिताजी से इनकी 2 साल की जर्नी के बारे में जानेंगे कि इन्होंने इतना अच्छा स्कोर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, इनका टाइम टेबल क्या होता था, और साथ में इनके पेरेंट्स का क्या रोल रहा है, ताकि जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी ये पता चले कि अगर वो अपने बच्चे को नीट जैसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स अच्छे रैंक के साथ उनके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उनको अपने बच्चों के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे अपने बच्चों का साथ देना चाहिए। तो सबसे पहले तो जसमीत सर, आपको और आपके पूरे परिवार को रिवाइज फैमिली की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। जब आपने जसमीत का पहली बार रिजल्ट देखा तो आपको कैसा लगा था? सर जब पहली बार रिजल्ट देखा तो वो बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग थी सर। बिकॉज यू नो कि बच्चों ने इतने साल पिछले 2 ढाई साल से मतलब दे हैव कंटिन्यूअसली इनटू इट सर। एंड उनकी जब मेहनत फ्रक्टिफाई होती है सर तो आपको अच्छा लगता है सर। तो बहुत ही खुशी और बहुत ही मिक्स सा रिएक्शन होता है सर, जिसको मतलब व्यक्त करना थोड़ा सा वो होता है, बट ओवरऑल हाँ, एट द एंड ऑफ इट बहुत खुशी होती है सर। बहुत खुशी वाला पल था सर। जी सर, बिल्कुल। और प्राउड फील होगा आपको अपने बच्चे पे कि इतना सर अच्छा स्कोर किया है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लास 12th के साथ। अच्छा सर, एक बार आप मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी फैमिली में कौन कौन है और आप क्या करते हैं? सर बेसिकली मैं पंजाब से हूँ सर, और मैं अभी डिफेंस में वर्क करता हूँ सर, काम कर रहा हूँ सर। और मेरी वाइफ सर, शी इज़ एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन। तो ऑफ एंड ऑन वो मतलब टीचिंग जॉब में है सर। मतलब पिछले कई साल तक 2 ढाई साल से थोड़ा ब्रेक लिया है सर, अदरवाइज़ कंटीन्यूअसली शी वाज़ विद मी, जहाँ-जहाँ हमारी पोस्टिंग थी साथ-साथ शी यूज्ड टू बी इन स्कूल सर, टीचिंग में सर। तो ये है सर। आई हैव वन सन सर, जसमीत, इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू मी सर, एंड दैट्स इट सर। ओके। बहुत ही अच्छा बच्चा है सर आपका, जिसने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर किया है, और ये पूरी इस फैमिली के लिए भी प्राउड की बात है। आपके लिए तो डेफिनेटली होगी होगी, पूरे रिवाइज परिवार के लिए भी एक खुशी का पल है। तो जसमीत भाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर सर। डेफिनेटली सर, यहाँ पर मैं एक पॉइंट फिर से दिस इज इम्पोर्टेंट सर, बिकॉज सी इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टीचर्स। यस। जो गुरु होता है वही ज्ञान देता है सर, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता सर। वरना इस समुद्र में जहाँ पे जाना है, टाइम लिमिटेड टाइम में आपको अचीव करना है सर। और जब तक आप लोगों का इतना योगदान था सर, मतलब एवरी टाइम फॉर इवन मतलब वट एवर हेल्प, इट वॉज इमेंस हेल्प सर आपकी क्लासेस से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टोटल इकोसिस्टम एनवायरमेंट सर दे वॉज देयर सर टू हेल्प सर, एंड इट वॉज ग्रेट सर। जी सर, इट वॉज बिकॉज ऑफ थैंक्स अ पॉसिबिलिटी। लॉट सर। जब बच्चों के अच्छे रिजल्ट आते हैं और पेरेंट्स हमें अप्रिशिएट करते हैं, तो ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है, ये हमारे एनर्जी का सोर्स है। और मेरा तो ये मानना है, जैसे हम बोलते हैं कि अच्छा स्पीकर वही है जिसके लिसनर अच्छे हैं, तो ठीक वैसे ही अच्छा टीचर वही है जिसके पास जसमीत जैसे अच्छे स्टूडेंट हैं, जो अच्छे से टीचर की बातों को फॉलो करते हैं, सुनते हैं, और फिर फाइनली अच्छा रिजल्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं भी लकी हूं कि मुझे जसमीत जैसा स्टूडेंट मिला, जैसे कि आप लकी कि आपको जसमीत जैसा बच्चा मिला। और एक बात आपने बोली थी सर, जसमीत की मम्मी पिछले 2 साल से ऑफ पे हैं, क्या स्पेशली जसमीत की पढ़ाई के लिए? सर डेफिनेटली दैट इज बिल्कुल सर। बिकॉज आपको भी मालूम है सर, एज अ पेरेंट्स मतलब हमारा ये रोल होता है सर, दैट इज मतलब वी टुक इट दैट वे कि वट एवर हेल्प करना तो उसी ने है सर, बच्चे ने करना है। बट इन टर्म्स ऑफ पेरीफेनालिया जो हम दे सकते हैं सर, एटलीस्ट मतलब जो हेल्प कर सकते हैं टाइम, मतलब इन टर्म्स ऑफ खाने का ध्यान रख सकते हैं सर, उनका मोटिवेशन सर। बिकॉज यू नो ओवर दिस जर्नी सर, कभी एग्जाम में मार्क्स कम आए, कभी स्कूल में मार्क्स कम आए, कभी ये सब प्रॉब्लम सर। And I think it is important sir that we be with the child sir, और हम साथ साथ उसको शेयर करें, and we tide over all those problems sir, and move ahead sir.
बिल्कुल सर, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम और नीट जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर करना, मेरा भी ये मानना कि अकेले बच्चे की और टीचर की मेहनत से काम नहीं चल सकता। उसमें पेरेंट्स का भी रोल जरूरी है। पेरेंट्स बच्चे को कंटिन्यूअसली मोटिवेट करे, क्योंकि कभी बच्चे के मार्क्स कम आएंगे, कभी अच्छे भी आएंगे। उसको बच्चे को समझा के चलना कि हमारा मेन फोकस एग्जाम पे रहे, ना तो हमें एक्साइटेड होना अच्छे मार्क्स पे और ना कभी डिमोटिवाइज होना। क्यों जसमीत, तो मम्मी ने आपका पूरा साथ दिया है, मम्मी यस का सर पूरा सर कॉन्ट्रीब्यूशन है। सर बिल्कुल सर, पेरेंट्स का बहुत लाइक सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, बिकॉज लाइक अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं होगा तो इट्स नॉट पॉसिबल। एंड प्लस सर वेरी गुड, इतना अच्छा स्कोर करने के लिए तो पेरेंट्स का सपोर्ट होना जरूरी। तो जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे जसमीत के मम्मी पापा ने उनका पूरा साथ दिया है, पूरे 2 साल उनको मोटिवेट किया है, तो आप भी अपने बच्चे का साथ दें। आपका बच्चा भी जसमीत सिंह ढिल्लों की तरह अच्छा स्कोर कर सकता है। तो जसमीत, सबसे पहले आप मुझे बताओ, अगर हम बात करें इंडिविजुअल स्कोर की, फिजिक्स, यस केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, आपका क्या क्या इंडिविजुअल स्कोर रहा है? सर फिजिक्स में मेरे मैक्सिमम गलत हो गए, तो उसका स्कोर एटलीस्ट था 152, एंड केमिस्ट्री में 180, जोलॉजी में 180, एंड बॉटनी में मैं एक क्वेश्चन डाउटफुल था इसलिए मैंने छोड़ दिया था, तो उसमें 170। 176। वेरी गुड। मतलब 3 सब्जेक्ट में तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। फिजिक्स में थोड़ा सा कम रहा है। यस सर। वेरी गुड, इतना अच्छा स्कोर आपने किया भाई। और बड़ी बात यह कि 2 में तो आपका 100% स्कोर है, और एक में एक ही क्वेश्चन छोड़ा, बाकी 100% क्वेश्चन आपके सही है। तो बहुत अच्छा स्कोर किया। अच्छा जसमीत, ये बताओ, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस टाइम क्या आपने पहले ही प्लान कर रखा था कि मैं केमिस्ट्री में 180 कर लूंगा, बॉटनी में, जूलॉजी में 180 कोशिश करूंगा, ऐसा आपने सोचा था क्या? सर लाइक सोचता तो हर कोई है कि मतलब फुल आ जाए, बट लाइक सर इट्स लाइक कि बिकॉज कभी भी मतलब फुल मार्क्स यूजुअली नहीं आ पाते थे, बिकॉज मोस्टली मिस्टेक हो ही जाती थी कोई ना कोई। तो मेन तब तक फोकस यही होता था कि मिस्टेक्स को कम करना, एंड मतलब जहां जहां गलती हुई है उस कॉन्सेप्ट को ठीक से सीखो, एंड मेन फोकस था कि जो गलती है उसे ठीक कर, बजाय कि मार्क्स ज्यादा लाने के बजाय इट वाज कि हमने सीखना है मेन पहले अच्छे से, और वेरी इस गुड, पे मतलब कॉन्फिडेंस। हम मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते चले, यस सर। तो स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। यस सर। क्योंकि अगर आपके मिस्टेक्स नहीं होंगी तो डेफिनेटली मार्क्स अच्छा आएंगे। बहुत सही पॉइंट आपने बोला है। अच्छा जसमीत, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट किए होंगे, यस सर। तो क्या बिल्कुल मॉक सर। टेस्ट में आप जैसे 680, 700 ऐसे स्कोर करते थे, या इससे कम भी रहता था? नो सर, सो थ्रू आउट द जर्नी मतलब इनफैक्ट 12th के मिड मिड तक 600 आया ही नहीं, कभी मतलब 600 प्लस कभी भी नहीं आया। ओके। मोस्टली इट वाज 550 से लेके 590 तक, 600 के काफी पास, मतलब एक बार आए थे आई थिंक 602, बट उसके बाद वैसे कभी नहीं आए। बट जो फाइनल वाली टेस्ट सीरीज हुई थी, सिर्फ जो मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड, मतलब एक्चुअल करेक्ट पाथ पे जब क्वेश्चंस अप्रोप्रिएटली फॉर्म थे, तब स्कोर इंप्रूव होता गया। बट उसमें भी ऐसा था कि जो लास्ट टेस्ट दिया था उसमें 650 आए थे। हाईएस्ट 650 था आपका, यस सर। और फिर फाइनल स्कोर 688। वेरी गुड। अच्छा सर, जैसे इनका स्कोर इन्होंने बता कि मैं 11th मैंने किया, फिर 12th भी किया, तो उस टाइम पे इनका स्कोर मैक्सिमम 600 तक जाता था, 550 से 600। तो आपको नहीं लगता था कि जैसे आपका स्टेट पंजाब स्टेट लगेगा, या आप दिल्ली दिल्ली लगेगा आपका? सर दिल्ली स्टेट से, क्योंकि जब ये +1 +2 थे मैं दिल्ली में पोस्टेड था सर, तो दैट इज हाउ +1 +2 यहाँ से किया तो है दिल्ली से, तो दैट इज हाउ। दिल्ली स्टेट कोटा लगेगा ना? करेक्ट। यस तो सर। सर, जब इनके 550 से 600 मार्क्स आ रहे थे, तो कभी आपको डाउट नहीं हुआ यार 600 ही मार्क्स आ रहे हैं, दिल्ली में तो 640 650 के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है? सर एक्चुअली ना मतलब हमने जब स्टार्ट किया, मतलब इनफैक्ट जब +1 पहले इनिशियली बात करें, जो शायद स्मित ने मिस कर दिया होगा, तो वी वर इवन एट मतलब 250 300 भी ऐसे भी करते मार्क्स आते रहते थे ना, मतलब वन और टाइम है ना सर। तो जिसमें था कि मिस्टेक्स को कम करते करते, मतलब प्राइमरी फोकस यही था कि मिस्टेक्स कम करते रहो। एंड आई थिंक स्कोर बहुत ज्यादा कभी था नहीं कि स्कोर की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये टू एन एक्सटेंट ये बात क्लियर थी कि मतलब अपने आप स्कोर मतलब सब्सिक्वेंटली आएगा। मिस्टेक्स होती रहेंगी तो स्कोर आएगा ही नहीं सर, मतलब वो तो फ्लूक है सर, एक आध टेस्ट में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, वो फ्लूक एक आध टेस्ट में लग जाएगा। अच्छा यस। सर, कभी आपको इनको प्रेशराइज करने की जरूरत पड़ी, या मतलब होता ना पेरेंट्स को डंडा भी उठाना पड़ता है, ऐसी कोई जरूरत पड़ी हो जसमीत के लिए कि भाई पढ़ नहीं रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, टीवी देख रहा है, मोबाइल चला रहा है, ऐसा? नहीं सर ऐसा तो नहीं है, बट लेकिन हाँ एज अ पेरेंट सर एट टाइम्स होता ही है कि मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे बच्चे होते हैं सर,
तो एट टाइम्स जैसे मोबाइल देखना शुरू करते हैं, टीवी देखना, मतलब जस्ट स्मॉल एक छोटा सा मे बी दैट दे कम टू, उनको भी पता होता है सर। तो वो दैट इज वेयर द पेरेंट्स रोल कम्स इन सर। और बच्चों को तो पता ही होता है सर, मतलब उनका ऐसा नहीं है सर, एंड ऐसा बहुत ज्यादा करने की कोशिश नहीं की, लेकिन एट टाइम्स डेफिनेटली मतलब मतलब वो होता केयर है। रखी आपने कि भाई डाइवर्ट ना हो हम ज्यादा से ज्यादा। हाँ क्यों मतलब जसमीत, आपको वो एक आध बार तो लगा हुआ ना कि यार पापा क्या है सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई, एक आध बार तो फोन चलाने भी देना चाहिए, एक आध बार तो आपको लगा होगा ना ऐसा? तो वो मतलब कभी-कभी लगता था, बट इट वाज़ कि मतलब नहीं, बट पता है कि नहीं, भले के लिए कह रहे हैं, मतलब अब मतलब उसमें पता है कि मैं ही गलत हूँ इस केस में, तो मतलब ठीक है, अपना को पापा वो तो सही कह रहे हैं, तो अब उनकी बात मान लेनी चाहिए, बट एक अब ज्यादा अच्छा लग रहा होगा कि वो बात पापा ने बोली तो तब 688 आ गए, या मम्मी ने बोला तो इसलिए आ गए। एक एक लाइफ का प्रिंसिपल बनाओ जसमीत। लाइफ में है ना, मम्मी पापा और गुरु, ये तीन लोग, इनकी बात का ना कभी बुरा मानना है, ना कभी डाउट करना, ना कभी ये सोचना कि इनको क्या पता होगा, हम नई जनरेशन है। पेरेंट्स को और गुरु को वो चीज भी पता होती है कि आप आगे किस स्टेप तक जा सकते हो। अगर आप उनको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे ना, तो आप लाइफ में सबसे आगे जाएंगे। और अगर आप उसमें कुछ सोचेंगे ना, तो आप लाइफ में पीछे हटते जाएंगे। तो जैसे अभी आपने मम्मी पापा की बातें मानी ना, पूरी जिंदगी हमें ऐसे ही मानना है। और नीट किया है, नीट यूजी किया है, नीट पीजी करेंगे, फिर देश के लिए बड़ा डॉक्टर बन के या रिसर्च में जाके कुछ अच्छा करेंगे। आपका क्या प्लान है? रिसर्च में जाना है या फिर ओनली आपको एज ए सर्जन, एज ए डॉक्टर सर्विस करनी है? सो लाइक नॉलेज तो मतलब पूरी, मतलब हर जगह इतनी वास्ट है, मन करता है ये भी सीख लो वो भी सीख लो, लाइक सो क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है। बट अभी मोस्ट लाइकली पहले तो एमबीबीएस करेंगे, फिर देखा जाएगा कि कहाँ इंटरेस्ट और जाता है, बिकॉज बिगनिंग में तो हमें लगता है कि हमें ये करना है, बट जब हम उस चीज के बारे में और सीखते हैं तो लाइक हमें और न्यू अपॉर्चुनिटीज जो मिलती हैं वो वेरी करता रहता है। मैं ओके, मतलब आगे फ्यूचर में जैसा पाथ मिलता जाएगा उसको फॉलो करेंगे आप। यस सर, बिकॉज रिसर्च अगेन रिसर्च और मेडिसिन में रिसर्च में जाना या सर्विस में जाना आपके लिए कोई हर्डल नहीं है? सर, सो मत इट इज लाइक मैं क्लियर पूछना चाहता हूं कि यस सर। आपका एम रिसर्च का है या ओनली मेडिकल डॉक्टर का है? सर ऑल्दो मतलब अभी मेनली डॉक्टर का ही है वैसे। वेरी गुड। यस सर। अच्छा, डॉक्टर बनने का सपना आपने देखा था या मम्मी पापा ने बोला था कि नहीं मेडिकल फील्ड अच्छा है यही करो? एक्चुअली इनिशियली स्टार्ट हुआ था कि मैं डिफेंस में ही रहूंगा, तो 10th तक वो मोस्टली पीसीएम फोकस्ड ही था सर। ओके। तो बट लाइक उसके बाद एक्चुअली मुझे बायोलॉजी में शुरू से बहुत इंटरेस्ट, ओके। टू बी फ्रैंकली, तो बट फिर 10th के बाद मुझे लगा नहीं, मतलब मुझे बायो में ज्यादा इंटरेस्ट है, मैथ्स भी अच्छा मुझे, और डिलेमा मेरा ये था, मुझे बायो मैथ्स दोनों में इक्वली इंटरेस्टिंग था, तो लाइक मुझे दोनों पसंद थे। तो बट हाँ, बट 10th तक क्लियर हो गया था कि नहीं, मुझे मेडिकल ही जाना है, तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है मेरा, तो वही था। वेरी गुड। अच्छा, आपने तो स्कूलिंग के साथ ही एग्जाम क्वालिफाई किया है, और सर आपने शायद बताया भी था कि इनके मैथमेटिक्स भी था ना साथ में? सर मैथमेटिक्स था सर, हाँ जी सर। मतलब ये चारों सब्जेक्ट साथ में चले और स्कूल के साथ इतना अच्छा स्कोर कर लिया? सर वो मैथ्स की इंटरेस्ट था सर, तो दैट इज व्हाई इट वाज नेवर अ पेन सर, तो मतलब चलता रहा साथ में सर। वेरी गुड। मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आए उसमें, 12th में? सर 90। 90? वेरी सर गुड सर यार। सर मुझे भी लगा नहीं था कि आ जाएंगे, बट नहीं, फिर भी आप मतलब थैंकफुली आ गए, मतलब ठीक है, ओके। लाइक अच्छा, ओके। जैसे केमिस्ट्री में आपका 180 आउट ऑफ 180 स्कोर है, तो केमिस्ट्री में आपने क्या क्या किया था, एक बार उसके बारे में ब्रीफ में बताओ। तो केमिस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आपने शुरू से ही मतलब गाइड किया है कि स्टिक टू एनसीईआरटी, बिकॉज एंड आपके कृष्णा लेक्चर वाले का कृष्णा बैच से जो हमें लाइक आप साथ साथ एनसीईआरटी के ही पढ़ाते रहते थे, एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप साथ में बता देते थे, एंड इनफैक्ट आप तो ये तक बता देते थे कि ये वाला याद रखो अच्छे से, ये डेफिनेटली यूजुअली क्वेश्चन आता ही है इससे। तो वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस जो भी है, तो उससे काफी हेल्प हुई, बिकॉज अल्टीमेटली आना तो एनसीईआरटी से है, एंड बिल्कुल। प्लस जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, एनसीईआरटी बहुत हेल्प करती है उसमें, लाइक आपने हेल्प किया कि उसे अच्छे से समझना कैसे एनसीईआरटी को, एंड साथ में हमने रैंकर एंड केयर बैच भी ज्वाइन किया था, उसमें जो भी आप क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड करते थे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एंड
प्लस साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व करता था, उससे काफी हेल्प मिलती है बिकॉज उसमें भी सारे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इवन उसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें भी लाइक कंसेप्ट बेस्ड पार्ट होता है थोड़ा सा, जिसमें पॉसिबिलिटी है शायद वो कोई एमसीक्यू पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल। वो भी एक बार और बोर्ड में भी देख हेल्प लेते मिलती थे। है उनसे। यस सर, बिल्कुल सर। सर Okay. इनफैक्ट बोर्ड बोर्ड प्रिपरेशन भी मतलब नीट, लोग सोचते हैं कि बोर्ड के लिए अलग पढ़ना है, नीट के लिए अलग, बट आई बिलीव कि नहीं सर, लाइक जब हम पढ़ रहे हैं वो सब एक साथ ही चलती है प्रिपरेशन, Well, बोर्ड की भी एंड नीट की पार्ट है पूरा। ओके। अच्छा जसमीत, मैं ना एक बात जानना चाहूंगा आपसे, जैसे रैंकर बैच के लेक्चर आपने देखे, मेरा लेक्चर यस सर। यूजुअली 2 घंटे का रहता है लगभग। यस सर। उस लेक्चर में आपको कभी ऐसा लगा कि यार मैं 12th का स्टूडेंट हूँ, 2 घंटे का लेक्चर देखना मेरे लिए काफी लेंथी हो रहा है या बोरिंग लगा हो? ऐसा होता था? मैं ये अपने फीडबैक के लिए जानना चाहता हूँ। यस सर। सर जैसे कोई भी वीडियो जैसे आप पूरा समझाते थे वो अच्छा था सर, लाइक कोई भी वीडियो मतलब अब डिपेंड करता है कौन सा टाइम फ्रेम मिल रहा है। जैसे कोई भी वीडियो देखते हैं तो कंटिन्यूअसली कई बार नहीं बैठा जाता था उतना, तो ऐसा था कि लेट्स से पहले खुद चैप्टर एक बार देख लिया कि मतलब कैसे, मतलब अब कौन सा उसमें से पर्टिकुलर पार्ट देख लो कि कौन सा नहीं समझ आ रहा अच्छे से, जो एक्चुअली समझना है, तो वो आपके वीडियो से देख लेते थे वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। बिकॉज ऑब्वियसली मतलब हर की टाइम लिमिटेड है सभी के पास, अब उसमें क्वेश्चंस भी करने हैं, समझना भी है, एंड बाकी स्कूल का भी काम करना है, तो इसलिए थोड़ा टाइम बाउंड रहता था। बट उसमें हाँ मतलब बेसिकली वो पिन पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ जरूरत है उस पॉइंट को देख लो, तो उससे हेल्प मिल जाती थी पर्टिकुलर टॉपिक्स। ओके। अच्छा जसमीत, ये बताओ कि जब आपने प्रिपरेशन कर रहे थे तो बायो में और फिजिक्स में आपने ओनली एनसीईआरटी पे फोकस किया या इसके अलावा भी एक्स्ट्रा आपको एफर्ट लगाने पड़े? सर ऑल्दो मैंने एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया हुआ था उस बायो एंड फिजिक्स के लिए, बिकॉज एंड उन्होंने भी अपने मॉड्यूल्स दिए थे, बट जनरली मतलब बिगनिंग में तो लाइक सभी अपनी स्ट्रैटेजी ढूंढ ही रहे होते हैं कि मतलब कौन सा करेक्ट वे है, तो एक ट्रायल एंड एरर बेस्ड ही था मोस्टली। बिल्कुल। बट फिर रियलाइज हुआ कि नहीं मतलब कोई भी मॉड्यूल करने से बजाय सबसे बेस्ट है स्टिक टू एनसीईआरटी, वेरी गुड। क्योंकि एक तो क्वेश्चंस हमें पता है कि मतलब ये हमारा मेन करेक्ट रूट है, तो उससे ज्यादा डाइवर्ट नहीं होना। एक्स्ट्रा नॉलेज ठीक है वो देख लो, बट अभी जब ये एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए एकदम मतलब हार्ड वर्क भी करना है बट स्मार्ट वर्क भी करना है उसके लिए। तो तो बायो के लिए तो पूरा एनसीईआरटी था, ठीक है। एंड एनसीईआरटी मतलब दैट इंक्लूड्स एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें क्वेश्चंस भी कंसेप्चुअल लेवल के होते हैं, तो उससे और क्लियर हो जाता है। प्लस साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड ऐसे ही फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए अभी लाइक नीट से लाइक 5-6 मंथ्स पहले मैंने जेई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे, ओके। बिकॉज उनसे भी हेल्प, बिकॉज जनरली मतलब सिमिलर क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स हम लाइक उससे और पता चलता है कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जेई मेंस में तो तो फिर वैसे भी इतना सा डिफरेंस है कि उसमें ना बस फिजिकल के और फिजिक्स के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, वो आपके पास मैथमेटिक्स था, आपको प्रॉब्लम आई नहीं होगी उसमें तो। बस वेरी बस। गुड। अच्छा जसमीत, आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया था? सर सिलेबस हमारा आई बिलीव नवंबर दिसंबर तक खत्म हो गया था लास्ट ईयर के, ओके, लाइक मतलब 12th का 2020। जो पोर्शन चलता है बोर्ड का उसके साथ साथ कंप्लीट हो गया था। यस सर, बिकॉज स्कूल में भी प्री बोर्ड्स चल रहे थे, तो लाइक उसमें फिर से प्रेशर बना था कि नहीं प्री बोर्ड्स के लिए भी सिलेबस खत्म करना है, तो वो सिलेबस थैंकफुली पहले खत्म हो गया। तो वो जितने भी प्री बोर्ड्स थे, मॉक टेस्ट थे, तो वो अल्टीमेटली सब्सिक्वेंट जितने भी थे सारे रिवीजन ही थे। तो उसमें और अच्छे से पता चल गया कि इतने सारे चैप्टर्स को रिवाइज जल्दी एंड प्रॉपरली कैसे करना है, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लो, एंड कि बिकॉज इतना सब इतनी अब पूरी बुक तो पढ़ नहीं सकते एग्जाम से पहले, तो वो जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार पता चलता रहेगा कि हाँ मैंने ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यही रिवाइज कर, वेरी कि गुड। कहाँ कॉन्सेप्ट। ओके। अच्छा सर, जैसे ना मोस्टली मैंने पेरेंट्स को देखा, मैं कोटा में जो मेरे पास ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं वो उनको भी देखता हूँ, वो ये कहते हैं कि 12th, सर बच्चे का 12th जरूरी है, 12th पे फोकस करना जरूरी है, अगर 12th में फेल हो गया तो क्या करेगा? आपको भी कभी ऐसा डाउट आता था कि यार कहीं 12th में रह जाए और नीट में अच्छा स्कोर कर ले? सर ऐसा नहीं था, नॉर्मली टचवुड ऐसा नहीं था, ऐसा था कि चलो पास हो जाएगा। हाँ, कभी-कभी एट टाइम्स लगता था बिकॉज़ कि 11 मतलब सिंस अच्छे हमेशा मार्क्स आए हैं, तो ऐसा लगता था कि ऐसा ना हो यार 12th में मार्क्स मतलब कम आ जाए।
बट वो हल्का सा कभी-कभी फीलिंग होता है, अदरवाइज़ ऐसा बहुत ज़्यादा इसने मतलब वो नहीं किया, मतलब ठीक था, इट्स ओके सर, मतलब ऐसा था। ओके, मतलब ठीक है। 12th की आपको टेंशन आई थी जसमीत कभी कि 12th में फेल हो जाऊंगा या कम नंबर रह जाएंगे? सर फेल का तो नहीं, बट हाँ, वो टेंशन रहती थी कि मतलब कम मार्क्स, बिकॉज़ वो शुरू से मतलब मेहनत करके लाइक खुशी मिलती है ना जब अच्छे मार्क्स आते हैं, बट लाइक फिर धीरे-धीरे लाइक 10 टू 11 जो एकदम से जंप आता है, लाइक मार्क्स कम आने लग जाते हैं, तो उससे दुःख लगने लग जाता है काफ़ी। तो ओके। उसका थोड़ा एट द बैक ऑफ माइंड रहता है कि लाइक बिकॉज़ 12th का रिपोर्ट कार्ड एक टैग टाइप बन जाता है लाइक पूरी लाइफ के लिए। 12th में तो परसेंटेज कितना आपका? सर 94 के आसपास। 94 के आसपास है। 94.6। 94.6। 94.6 एग्जैक्टली यही परसेंटेज मेरा 10th क्लास का था। 94.6 ये मुझे नंबर याद आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जसमीत, आपने फिर जैसे 12th के आपके प्री बोर्ड चले, प्रैक्टिकल चले, फिर आपके यस बोर्ड सर। एग्जाम हुए होंगे, फिर उसके बाद आपको 1 महीना मिला, तो उस टाइम आपने क्या किया? मतलब जो 12th के स्टूडेंट्स रहते हैं ना, आपका क्या मानना है, उनको क्या करना चाहिए? या सर आप कुछ गाइड कर सके कि बच्चों को या पेरेंट्स का क्या प्लान होना चाहिए? सो लाइक एक तो इमीडिएटली जब बच्चों का ऐसा होता है कि लाइक जैसे ही बोर्ड्स खत्म होने लगते थे, उन्हें लगता है मतलब एक एक तो स्ट्रेस कम हो जाता है थोड़ा-सा क्योंकि बोर्ड्स का, बट लाइक एट द सेम टाइम उसमें फिर से पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं क्योंकि लगता है कि अभी तो एग्ज़ाम देके हटे, अब फिर से एग्ज़ाम आ गए, तो लाइक उसमें टेंडेंसी टू डाइवर्जन थोड़ा हो जाता है। तो वो सँभाल के रखना है, शुरू से ही माइंडसेट करना है कि जब रिलैक्स करूँगा अब मैं नीट के बाद बात ही करूंगा, वेरी गुड। यस सर। तो बिकॉज़ वो सिर्फ़ 1 महीने की बात है सर। लाइक इट इज़ मेक और ब्रेक। वो 1 महीना सँभाल जाए तो पूरी लाइफ़ लाइक मोस्टली पूरा लाइफ़ सँभल जाएगा। बिकॉज़ वही आपने काफ़ी फिर जस्ट एसेंशियल है बाद सर। में स्टार्ट कर दिया था उसके साथ ही? कि सर से लाइक बोर्ड के बाद आई थिंक मतलब थोड़ा-सा ईज़ 2-3 दिन का हुआ, बट वो टाइट शेड्यूल मेंटेन करके रखना इम्पोर्टेंट था। बिकॉज़ फिर हाँ क्योंकि बिल्कुल। रिविज़न बहुत इम्पोर्टेंट है, जितनी पॉसिबल कर सकते हैं रिविज़न। जो क्वेश्चन्स हमने गलत किए थे, उन्हें फिर से चेक करो कि क्यों गलत हुए थे, उनका अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस करनी। So what I remember इसमें वही सब बोर्ड के एग्जाम खत्म होने का आई थिंक 2 या 3 दिन के बाद ही वाज़ बैक ऑन ट्रैक सर, मतलब वापस से ना सर दैट आई थिंक लास्ट वाला जो मंथ आई आई फाउंड हिम वेरी स्टूडियस, मतलब उसमें बहुत ही सिंसियरली मतलब सेल्फ प्रोपेल्ड में काम किया इसने सर, दैट वाज़ अमेजिंग सर। हाँ। मतलब 12th के बाद इसने और ज्यादा जो उसके साथ काम किया है। हाँ, सर वो 3 दिन 2-3 दिन का ब्रेक के आफ्टर दैट सर, मतलब एज़ अ पेरेंट आपको भी लगता है कि अब सर बड़ी मिक्स्ड फीलिंग होती है। मतलब एज़ अ पेरेंट आपको लगता है बच्चे ने अभी एग्ज़ाम खत्म किया, आप कैसे कहो उनको कि पढ़ने बैठो, है ना सर? तो वो वाली एक फीलिंग होती है, लेकिन लगता भी है कि नहीं यार टाइम निकला जा रहा है, मतलब कहना भी है। बट टच वुड मतलब इसमें हमें मतलब इंटरफेयर करना ही नहीं पड़ा सर, ही वाज़ ऑन हिज़ ओन सर, मतलब वो हो गया था सर, दैट इज़ वेरी दैट। गुड। ओके ओके सर। अच्छा कितने टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे आपने जो बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम के बीच में? सर आई बिलीव कि आई थिंक 60 टाइप 60 टाइप होंगे। 60 टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए थे उसके बीच में? सो लाइक वेरी उसमें गुड यार। मतलब टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें फिर उसकी जो मिस्टेक हो रही है वो पढ़ रहे हो, तो डेली यस सर। लगभग 2 टेस्ट पढ़ते होंगे? सॉरी सर? डेली लगभग ए 2 टेस्ट अटेम्प्ट करने पड़ते होंगे? नहीं सर, सर 50 लाइक डेज़ 50 डेज़ का गैप सर था सर। 1 एंड हाफ मंथ टाइप था, तो उसमें हाँ, इसमें ऐसा भी था लाइक जो बोर्ड्स में लाइक जैसे हमें बायोलॉजी में हमें काफ़ी प्रिपरेटरी थी, 10 दिन की मिल गई। तो उसमें भी लाइक हमने देखा कि लाइक बायो का बिकॉज़ हमने किया ही हुआ है मैक्सिमम, तो एक्चुअल प्रिपरेशन अगर हम करेंगे तो सिर्फ़ 3-4 दिन में हो जाएगी। बाकी के दिन हमने सोचा चलो नीट का रिविज़न कर लो, कोई पेपर अटेम्प्ट कर लो उसमें। लाइक जो छोटे-छोटे एक-एक दिन है उसका लाइक उसका टाइम यूटिलाइज़ कर लाइक वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके तो लाइक ओके। अच्छा जैसे टेस्ट में कितनी मिस्टेक्स रहती होंगी आपकी जब आप मेजर टेस्ट अटेम्प्ट करते थे? सर बिगिनिंग में तो लाइक काफ़ी मिस्टेक्स होते थे बिकॉज़ नहीं, लगता है मैं कि अच्छा ओनली नहीं। मेजर टेस्ट की लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, लास्ट मंथ में जब मेजर टेस्ट अटेम्प्ट की 12th के बाद। यस सर। तो मेजर टेस्ट में भी जो उसमें इनिशियल टेस्ट थे उसमें आई बिलीव पूरे पेपर में अप्रॉक्सिमेटली 16 टू 17 रॉन्ग क्वेश्चंस रहे थे। धीरे-धीरे करते-करते वो इट वाज़ रिड्यूस्ड टू 9, फिर धीरे-धीरे उससे 6 हुआ। उसके उसके बाद भी मतलब 5-6 टाइप रहता था। ओके, कम से मतलब कम। मेन पॉइंट ये है कि आप अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं कि आप अपनी मिस्टेक्स को रिड्यूस करते करते सिंगल डिजिट में लेके आओ। यस सर, ये सर बिकॉज़ जरूरी है आपको अच्छा स्कोर करने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। यस सर, बिल्कुल सर, सर ओके। बिकॉज़ रॉन्ग क्वेश्चंस ऐसे हैं वो
उस क्वेश्चन का तो मार्क नहीं मिलेगा, प्लस वो एक और मार्क लेके जाएगा बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग की बिल्कुल। वजह से, तो वो हो चार जाता चार है। नहीं जाएंगे, 5 जाएंगे। यस सर, वो दूसरे क्वेश्चन का भी कम कर रहा है। यस सर, बिल्कुल वेरी सर। गुड। अच्छा, जैसे डेली भाई बड़ा स्ट्रेसफुल होता है कि आपने बोर्ड एग्जाम दिए, फिर आप पढ़ भी रहे हो, या आप 12th के साथ साथ आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो उस टाइम पे कोई एंटरटेनमेंट के लिए कोई आपके पास साधन था, या आप गेम खेलते थे, एक्सरसाइज, क्या प्लान रहता था आपका दिन का कि री एनर्जाइज करने के लिए अपने आप को? सर ऐसा होता था कि लाइक ऑब्वियसली मतलब अगर पढ़ना है तो लाइक उसके लिए फोकस मेंटेन करना, उसके लिए दिमाग भी हेल्दी रहना चाहिए। तो इसलिए उससे भी मतलब कॉन्स्टेंटली टाइम टू टाइम मतलब जब भी ब्रेक्स लेते तो लाइक लेट्स से टीवी देख लिया, कुछ खा लिया, या फिर नॉर्मल वॉक के लिए चले गए, थोड़े पौधे देख लिए, या फिर सर 11 तक मैं बास्केटबॉल खेलता था, बट लाइक बिकॉज 12th आ गई तो बहुत आके थोड़ा प्रेशर, तो इसलिए कम कर दिया वो। बट फिर भी सर मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली सर, एंड साथ साथ में रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कहते हैं लाइक एक तो हो गया कि हाँ ठीक है, एग्जाम्स के जस्ट थोड़ा पहले हो सकता है कि अपनी नींद थोड़ी कम कर लो, मतलब 5-6 घंटे या फिर 4 घंटे की कर लो, लेकिन जनरल बेसिस में स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। लाइक वो 8-7.5 आवर्स की स्लीप नेसेसरी है दिमाग के प्रॉपर फंक्शन, क्योंकि अगर थके दिमाग से पढ़ोगे फिर वो कंसेप्ट ग्रास्प नहीं होगा या फिर फोकस नहीं बन पाएगा। बट अगर फ्रेश दिमाग से पढ़ोगे तो ऑब्वियसली वो कम टाइम में ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बिकॉज रेस्ट इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, यस रेस्ट सर, अगर आप करते हैं आप री एनर्जाइज होते हैं, तो यस उससे आप ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लास्ट में आपका कोई सर आपकी तरफ से पेरेंट्स के लिए कोई सजेशन, क्योंकि पेरेंट्स भी हमारी वीडियो देखते हैं, जैसे आपने ही बता, आप देखते थे तो बच्चे को आपने गाइड किया, तो सर। कोई आपका पर्सनल सजेशन पेरेंट्स के लिए, भाई आप ऐसे बच्चों की मदद कर सकते हैं, ऐसे बच्चों का स्कोर आप इंप्रूव करा सकते हैं? नहीं सर, मेरा पेरेंट्स से यही कहना है कि सर बच्चे को मतलब इस जर्नी में जो कि ऑलमोस्ट 2.5 ईयर भी बच जाती है, मतलब रिजल्ट निकलने तक, उसके बाद तक तो कंटिन्यूसली पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए होती है सर। एज अ पेरेंट सर, मतलब बहुत ही सपोर्ट, मतलब वट एवर वे, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ स्कोर में देखें, परफॉर्मेंस देखें, वो हमेशा कभी भी कांस्टेंट तो रहेगी नहीं, गिरती की डिप आएंगे, बहुत सारे डिप आएंगे। तो उन डिप में सपोर्ट करते हुए मतलब वी जस्ट हैव टू स्पीक विद देम होना सर, जैसे खुद ही मतलब बात तो खुद ही बात कर लेते थे आपस में, पास रहते थे, तो वो उसमें हेल्प होती है सर। प्लस और हम जो कर सकते हैं सर, एटलीस्ट मतलब वट एवर दे, खाने पीने में हेल्प कर दिया, टाइमिंग में वो सब हेल्प कर दिया सर। एज अ पेरेंट वही हेल्प कर सकते हैं सर, दैट इज आई थिंक वी शुड डू सर, एंड दैट इज बिल्कुल। रिक्वायर्ड सर। मतलब पेरेंट्स का एक इमोशनल सपोर्ट जरूरी है, कि आप इमोशनल बच्चों को सपोर्ट सर बोलो टू कि सम जब इट मार्क्स अपवर्ड्स। कम होते रहेंगे, ज्यादा होते रहेंगे, वो मैटर नहीं करता, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, आप मिस्टेक करेक्ट से सर। लर्न करते चलें। अच्छा, आपका जसमीत कोई पॉइंट, जैसे आपने बताया भाई, मेन तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे आपने फोकस किया है, यस सर, आपने मिस्टेक्स अपनी इंप्रूव की है, और कंटिन्यूअसली आपने मिस्टेक्स पे काम किया, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आपका कोई और पर्सनल सजेशन जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं उनके लिए? यस सर। सर एक है कि लाइक लेट्स अगर आप स्कूल अटेंड करते हो तो उसमें प्रैक्टिकल्स को डेफिनेटली अटेंड करना, बिकॉज वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। वेरी स्पेशली जैसे केमिस्ट्री की बात हो गई, प्रैक्टिकल्स की इस बात है, जैसे प्रैक्टिकल सिलेबस उन्होंने नीट में भी डाल दिया था। तो लाइक सर जैसे केमिस्ट्री का सॉल्ट एनालिसिस हो गया, ऑर्गेनिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप टेस्ट हो गया, वो सब प्रैक्टिकल जब हम एक्चुअली करते हैं खुद तो वो माइंड में इमेज बनी रहती है, तो वो अच्छे से याद रहता है, कि बजाय कि थ्योरेटिकली रट्टा मार मार के हमें प्रैक्टिकली जब करते हैं तो अच्छे से याद रह पाता है। सो तो लाइक उसमें मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। प्लस सब मिली है ये सब, एंड सर मतलब जब यस प्रैक्टिकल अगर आप क्लास में अटेंड करें, स्कूल में अटेंड करेंगे, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। यस सर आपने बिल्कुल। सारे प्रैक्टिकल अटेंड किए थे? यस सर, सर जितने भी लाइक जितनी कोशिश हो सकता है कि कोई और डे होगा कि लेट्स से कोई एग्जाम था उस दिन या फिर वो, बट प्रैक्टिकल डेफिनेटली अटेंड किया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बहुत अच्छा लगा भाई। जो 12th वाले बच्चे हैं वो इस बात को जरूर नोट करें, अपने स्कूल के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको मिस ना करें, क्योंकि अगर आपका भी टारगेट है 180 स्कोर करना, केमिस्ट्री हो, बायो हो, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट में 180 टारगेट है, तो प्रैक्टिकल जरूर अटेंड करें। ये बहुत ही अच्छा मैसेज जसमीत का है। तो जसमीत, बहुत अच्छा लगा मुझे इंटरव्यू में आपके साथ, और सर आपसे भी बड़ी थैंक अच्छी यू सर। गाइडेंस मिली है पेरेंट्स के थैंक यू लिए। सर। तो थैंक आप यू। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए एक स्पेशल इनविटेशन है। 3 जनवरी 2025 बीवाइज का 10th फाउंडेशन डे है, और आपको पूरे परिवार को आना है। और मेरी तरफ से इनविटेशन है, बीवाइज की तरफ से आपके पास एक स्पेशल कॉल आ जाएगी
लेकिन अभी आप सर जो भी आपका प्रोग्राम है या जो भी हम जैसे पहले प्लान कर देते हैं कि 3 जनवरी को तो यहीं जाना बस, तो प्लीज आपका कोई प्लान अगर बन रहा है उसको कैंसिल करके आप जरूर आए, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा आपसे मिलने के बाद। और हम लोग और भी जो बच्चे 180 कर रहे हैं, जसमीत के जो बैचमेट है, साथ के जो बच्चे इस बार 2024 के, वो भी आएंगे, उनके पेरेंट्स भी आएंगे, तो हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है, आप जरूर पहुंचे। और ये हमारा 10th फाउंडेशन डे भी है, बीवाइज क्लासेस के लिए एक माइलस्टोन भी है। सर Thank you, प्लीज आप sir. जरूर Thank you so much. It's equally a proudful moment for us. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you so much, sir.